मतलब हमारे इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान योगी जी ने अभी तो कुछ ऐसा कोर्ट में दायर किया है कि इसमें दिव्यांगों को जो वो है क्या कहते हैं नौकरी है उनके लिए जो पदें हैं उनको इन्हें ना दिया जाए। कैलाश निवासी नमोस्तुते मुहुर्मुहुः नमोस्तुते मुहुर्मुहुः शरणागतम अहं ते प्रभो त्राहि त्राहि त्वं शरणागतम अहं ते प्रभो त्राहि त्राहि त्वं। और भी तमाम योजनाएं हैं, उन योजनाओं का दरअसल हम लाभ भी नहीं ले पाते। हम लोगों के यहाँ थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र है, लोगों को पता भी नहीं, और जब पता भी होता है तो हम लोग कहते भी हैं तो लोग अपने यहाँ कहते ठीक है पता लगाए कि हम देखी थे, और फिर वो भी नहीं करते। ऐसी भी समस्याएं हैं। सुधाया धारा कोपी कत्यापि पिपायेत एका माता बीना हृदयं शीतलतां न प्राप्नोति भ्राता एका माता बीना। जोर से उछड़े, जब उछड़े तो हमारा हाथ स्वाभाविक से ऐसे हुआ ऐसे ही, तो फिर ये अपने से ऐसे बजी तो हमने कहा हाँ ऐसे, फिर इसको अभ्यास में ला लिए। नमस्कार, बेधड़कन्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक, और इस वक्त हम बनारस में हैं। हम बनारस आए थे चुनावी कवरेज के लिए, तो पता चला कि कुछ दृष्टिबाधित छात्र जो हैं वो अपने विद्यालय को बचाने के लिए सड़कों पर धरना दे रहे हैं दुर्गा कुंड के पास। और यहाँ पर जब हम आए उनके खबर को कवर करने, उनकी स्टोरी को कवर करने, तो हमें मिले इंद्रजीत साकेत जी। संस्कृत में फिल्मी गाने को, बॉलीवुड के गानों को सुनाते हैं और संस्कृत पढ़े हैं, बनारस रहते हैं। बनारस वैसे भी संस्कृत और पंडित्व की धरती है, विद्वान यहाँ रहते हैं। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ धरना किस लिए चल रहा है, और विषयों पर भी बात करते हैं। तो स्वागत है इंद्रजीत जी आपका। जी सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम सर। और जितने भी आपके चैनल के माध्यम से जुड़े हुए और जुड़ने वाले दर्शक बंधु हैं उनको भी सस्नेह मेरा सादर प्रणाम। पहला सवाल ये कि यहाँ पे छात्र आपके साथ ही धरना दे रहे हैं और आप उनका समर्थन कर रहे हैं, क्या मामला है पूरा? देखिए, हम लोगों का ये जो विद्यालय है ये बहुत पहले से 1972 से चला आ रहा है, और इस विद्यालय में काफ़ी 1 से लेकर के 12वीं तक के छात्रों के लिए निःशुल्क आवास और शिक्षा के लिए ये विद्यालय बनाया गया है। तो काफ़ी दिन से अच्छा चलता आ रहा है। तकरीब कुछ वर्षों से इसमें कुछ शिक्षा का स्तर गिरने लगा, और भी ऐसी तमाम गतिविधियां आने लगी जिसका सामना हमारे सभी दृष्टिबाधित भाइयों को करना पड़ा, हमें भी करना पड़ा। परंतु अब ये सब तो चलता रहा। इसके बाद अब ये ऐसी स्थिति आई कि इस विद्यालय को लोगों ने कक्षा 9 से लेकर के 12वीं तक की जो शिक्षा है उसको अपने व्यापारिक हित की सिद्धि के लिए उसको बंद कर दिया है। कितने दिनों से आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं? यहाँ अगर हम बात करें तो 26-27 दिन हो गए हैं। 26 दिन से नौरत आप लोगों का धरना चालू है। प्रशासन से कोई बातचीत, कोई आश्वासन ऐसा मिला? देखिए, प्रशासन से कोई ऐसी बातचीत या कोई ऐसा आश्वासन हम लोगों को अब तक नहीं मिला। अगर मिल ही गया होता तब तो फिर कोई बात ही न होती। चलिए, अब थोड़ा सा आपके बारे में भी चर्चा करते हैं। सुना है कि आप बॉलीवुड के गानों को संस्कृत में सुनाते हैं कुछ? जी हाँ, वो यूट्यूब में हम सुनते हैं, उसको सुनाते हैं। कुछ हमें भी सुनाएंगे, हमारे दर्शकों को भी? बिल्कुल सुनाएंगे। तो मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ। ऐ मेरे वतन के लोगों, ये हमें बहुत अच्छा लगा। ये गीत यूट्यूब पर जब से मैं सुना, इसको गाया है राजेश उपाध्याय जी ने, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं उसको आपको सुनाता हूँ। फिर ऐसे मैं आपको और भी गीत मालाएं जो हमने खुद बनाने का प्रयास किया उसको भी हम सुनाएंगे। ऐ मेरे वतन के लोगों, मैं जनगण राष्ट्र निवासिनः महतां कुरुत जय घोषम्
शुभदिवसोऽयं सर्वेषां चारन्तु त्रिवर्णमतुल्यं मा विस्मरत सीमान्ते वीरैः परित्यक्ताः प्राणाः संस्मरणं कुरुत तेषां संस्मरणं कुरुत तेषां ये गृहं न पुनरायाताः ये गृहं न पुनरायाताः मे जनगण राष्ट्रनिवासिनः कुरुताश्रुलोचने भरिते गतिवीरां प्राप्ताः वीराः स्मरत तद्बलिदानम् मे जनगण राष्ट्रनिवासिनः कुरुताश्रुलोचने भरिते गतिवीरां प्राप्ताः वीराः स्मरत तद्बलिदानम् मा विस्मरत तानेवं तद्धेतुवदेयं गाथा गतिवीरां प्राप्ताः वीराः स्मरत तद्बलिदानम् हिमराजो यदासीत् रञ्जितः सङ्कटमय्यासीन्निजता हिमराजो यदासीत् रञ्जितः सङ्कटमय्यासीन्निजता प्राणान्तं ये युयुधीरे प्राणान्तं ये युयुधीरे ते दिवङ्गताः निजवपुषा धृत्वा सङ्गीने भालाः सुप्ताः ते मरत्यागिनः गतिवीरां प्राप्ताः वीराः स्मरत तद्बलिदानम् मे जनगण राष्ट्रनिवासिनः कुरुताश्रुलोचने भरिते गतिवीरां प्राप्ताः वीराः स्मरत तद्बलिदानम् दीपावलिमयि देशे तैः मतं होली पर्वः दीपावलिमयि देशे तैः मतं होली पर्वः वयमास्मः स्वीये गेहे वयमास्मः स्वीये गेहे ते तीक्ष्णन्ते गुलिकाश्च हे धन्ययुवानोऽस्माकं कृतधन्यावस्था तेषां गतिवीरां प्राप्ताः वीराः स्मरत तद्बलिदानम् केचित् सिख जाट मराठिनः केचित् सिख जात मराठिनः को ही गुरखा मद्रासी को ही गुरखा मद्रासी प्राणान्ते सीमान्ते हतः सुवीरा सीमान्ते हतः सुवीराः सर्वो हि भारतवासी यो रक्तपात सुशैले रक्तस्तद् हिन्दुस्तानी गतिवीरां प्राप्ताः वीराः स्मरत तद्बलिदानम् मे जनगण राष्ट्रनिवासिनः कुरुताश्रुलोचने भरिते गतिवीरां प्राप्ताः वीराः स्मरत तद्बलिदानम्
कायो रक्तेन तु रञ्जितः धृत्वा बन्दूकस्त्रं ननु दशाधिकं हतवानेकाः ननु पतितो भुवि अचेतनः अंतसमये तु प्रयाणे हो अंतसमये तु प्रयाणे ऊचुः सम्प्रति मृतप्रायो सुखिनः भवन्तु प्रियजनाः सुखिनः सन्तु प्रियजनाः इत अधुना वयं चलामः इत अधुना वयं चलामः हे धन्ययुवानोऽस्माकं कृतधन्यावस्था तेषां गतिवीरां प्राप्ताः वीराः स्मरत तद्बलिदानं मा विस्मरत तानेवं तद्धेतुवदेयं गाथा गतिवीरां प्राप्ताः वीराः स्मरत तद्बलिदानं जय हिंद शिवसेना जय हिंद। बहुत शानदार आपने गीत सुनाया। इतना लंबा आप याद कर लेते हैं और उसे फिर आप संस्कृत में ट्रांसलेट करके लोगों को सुनाते हैं। हमने बताया कि दूसरे ने किसी ने किया, बुद्धि प्रकाश जी हैं कोई, उन्होंने किया और राजेश उपाध्याय जी ने गाया इसको। आप सुन के फिर इतना लंबा याद करके सुना रहे हैं, ये भी एक अपने आप में अद्भुत चीज़ है। इतनी शार्प याददाश्त आपकी है कि आप सुन ले। इन सब से प्रेरित होकर के हमने भी अभी अस्थाई रूप में थोड़ा सा बनाने का प्रयास किया है। एक छोटी सी बात ये बताइए कि आप ये जो आप अपना बनाए हैं उसे भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हम चर्चा करना चाहते थे। आप दिव्यांग हैं, दृष्टिबाधित हैं, इन सारी विकट परिस्थितियों के बीच आप लोग समाज में अपने आप को स्थापित कर रखे हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं। जैसा कि आपका विद्यालय छिन रहा, आपके सहयोगियों का विद्यालय छिन रहा है, उसके लिए भी आप लोग अनावरण अनशन पे बैठे हुए हैं। एक सवाल ये है कि आप लोगों के लिए सरकार की क्या सुविधा है, क्या सरकार की क्या व्यवस्था है? देखिए, सरकार की भी अब हम लोगों को देखिए वैसे निराश्रित पेंशन मिलता है, 600 रुपये महीने मिलते हैं, और इसके अतिरिक्त तो हो गए विशेष अभी तो कोई ऐसी वो नहीं है। और भी तमाम योजनाएं हैं, उन योजनाओं का दरअसल हम लाभ भी नहीं ले पाते। हम लोगों के यहाँ थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र है, लोगों को पता भी नहीं, और जब पता भी होता है तो हम लोग कहते भी हैं तो लोग अपने यहाँ कहते ठीक है पता लगा के हम देखी थे, और फिर वो भी नहीं करते। ऐसी भी समस्याएं हैं। और क्या कहें, फिर यह है कि हम लोगों को पढ़ने के लिए मोदी जी के समय में हम लोगों को भी आगे बढ़ाने के लिए स्मार्टफोन डिवाइस मतलब जो उपकरण है उसको भी हम लोगों को दिया गया पढ़ने के लिए। उससे भी हम लोग काफ़ी अच्छी चीज़ों को सुनते हैं और कंठाग्र करते हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है उन सरकार की। चलिए, अभी आप जो सुना रहे थे फिर उस पर आते हैं। जी, आप अभी कुछ सुनाना चाहते हैं तो जो आपने अपनी रचा है? मैं पहले देखिए इस समय काशी में है, तो काशी में सबसे पहले हमको बहुत प्रिय भजन लगा, कैलाश के निवासी नमो बार बारो आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। इसको मैं आपको सुनाऊं संस्कृत में। कैलाश निवासी नमोस्तुते मुहुर्मुहुः नमोस्तुते मुहुर्मुहुः शरणागतम् अहं ते प्रभो त्राहि त्राहि त्वं शरणागतम् अहं ते प्रभो त्राहि त्राहि त्वं कैलासनिवासी नमोस्तुते मुहुर्मुहुः नमोस्तुते मुहुर्मुहुः शरणागतम् अहं ते प्रभो त्राहि त्राहि त्वं शरणागतम् अहं ते प्रभो त्राहि त्राहि त्वं
भक्तान् शिवः कदापि त्वं निराशना कृतः याचन्ति ये जनाः त्वं वरं दत्तः भक्तान् शिवः कदापि त्वं निराशना कृतः याचन्ति ये जनाः त्वं वरं दत्तः महतिस्ति तव कीर्ति महादातार त्वं प्रभो महादातार त्वं शरणागतम् अहं ते प्रभो त्राहि त्राहि त्वं शरणागतम् अहं ते प्रभो त्राहि त्राहि त्वं कैलासनिवासी नमोऽस्तु ते मुहुर्मुहुः नमोऽस्तु ते मुहुर्मुहुः शरणागतम् अहं ते प्रभो त्राहि त्राहि त्वं शरणागतम् अहं ते प्रभो त्राहि त्राहि त्वं शरणागतम् अहं ते प्रभो त्राहि त्राहि त्वं। इसके अलावा और कौन सी रचना, जो कई सारी आप बॉलीवुड की रचनाओं को वो नहीं, एक हमको ये भी बहुत अच्छा लगा, अमृत के धार केहू केतनो पियाई एगो माई बिना। जी, तो सुनाइए। वो उसकी स्थाई मैं आपको सुनाता हूँ। सुधायाः धारा कोपि कत्यपि पिपायेत् एका माता बिना सुधायाः धारा कोपि कत्यपि पिपायेत् एका माता बिना हृदयं शीतलतां न प्राप्नोति भ्राता एका माता बिना हृदयं शीतलतां न प्राप्नोति भ्राता एका माता बिना। और अभी स्थाई ही चलते हैं, संदेशे आते हैं। संदेशाः आयन्ति मां संताप्यन्ति यत्पत्रामायाति स नित्यं पृच्छति गृहे कदवाप्स्यसि गृहे कदवाप्स्यसि लिखय कदवाप्स्यसि त्वां विना भवनं शून्यं शून्यमः संदेशाः आयन्ति मां संताप्यन्ति यत्पत्रामायाति स नित्यं पृच्छति गृहे कदवाप्स्यसि गृहे कदवाप्स्यसि लिखय कदवाप्स्यसि त्वां विना भवनं शून्यं शून्यमः। ये ऐसे करके हमने इसको। एक सवाल, ये चुटकी बजाना आपने कहाँ से सीखा? बड़ी अद्भुत चीज है। नहीं, ये तो तुम सुर आ जा रहा है। नहीं, ये हमको बहुत अच्छा, मैं पहले ऐसे ही गांव में लोग बजाते थे एक हाथ से, तो मुझे लगता था कि ये क्या बजा रहे हैं, कैसे बजा रहे हैं, तो फिर मैं भी बहुत वो करता था, लेकिन नहीं हुआ। फिर हमारे घर वालों ने कई बार, दादी दादा ये सब थे तो बताते भी थे, तो ऐसे करके कुछ, ये जैसे हाथ है तो उसको ऐसे नीचे के लिए ऐसे कुछ बताते थे, वो हमको नहीं हो पाया। एक दिन कोई ऐसी बात आई, खुशी की कोई ऐसी बात आई, हम ऐसा अपना हाथ रखे हुए थे, ऐसे ही उंगली रखे थे और ज़ोर से उछड़े। जब उछड़े तो हमारा हाथ स्वाभाविक से ऐसे हुआ ऐसे ही, तो फिर ये अपने से ऐसे बजी, तो हमने कहा हाँ ऐसे। फिर इसको अभ्यास में ला लिए, अभ्यास करके अक्सर जब भी हाँ मतलब पहले नहीं बजती थी, इसमें जितना भी हम अगर पानी वानी का उपयोग करें, अभी हाथ धुल करके या थोड़ा पानी इसमें मिल जाए तो इसको बजाएं तो थोड़ा और अच्छा लगता है। और ख़ास तौर से जब रूम में होता है, बजता है, तो रूम में जब जितनी बढ़िया हमारी चुटकी जितना वो बजती है उतना हमको ऊर्जा मिलती है। इससे मैं आपको बताऊं, गाने में अगर यही धीमी बजने लगती है तो थोड़ा सा हमारा मतलब हम भी ऊर्जा भी कम होती है, थोड़ा सा मन में एक खींच जैसी होती है कि अरे यार ये ठीक से बज नहीं रही, तो गाने में भी थोड़ा सा वो हमको वो होता है। लेकिन ये जैसे जैसे बजती है तो हम इसी के सहारे वो करते हैं, गाते रहते हैं। तो इसे आपने अपने वाद्य यंत्र की तरह इस्तेमाल, यंत्र की तरह हमने इसको इस्तेमाल करते हैं। जी। अच्छा, ये बताइए कि सरकार कहती है कि हम सबको, मतलब खास करके दिव्यांग लोगों को नौकरी देंगे, तो इस विषय में भी जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी देंगे कि नौकरी नहीं देंगे, ऐसा कुछ है? नहीं, सरकार तो कहती है कि सबको हम नौकरी दे रहे हैं, हाँ, रोजगार है, तो दिव्यांगों के लिए क्या है सरकार का? अब पता नहीं दिव्यांगों के लिए अब हम क्या कहें। अभी तो एक मतलब हमारे इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान योगी जी ने अभी तो कुछ ऐसा कोर्ट में दायर किया है कि इसमें दिव्यांगों को जो वो है क्या कहते हैं, नौकरी है उनके लिए जो पदें हैं उनको इन्हें ना दिया जाए।
और फिर इसके बाद केंद्र सरकार ने भी आरक्षण हटा दिया है। तो बताइए हम लोगों के लिए कहाँ कुछ हुआ। ये दिव्यांग कह करके तो हमें दीनता की ओर, बल्कि विकलांग ही सही था। विकलांग जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज कहते हैं, विकलांगस्य अर्थः अस्ति विशिष्टाः कलाः यस्य अंगेषु स विकलांगः। जिसके अंगों में विशिष्ट कला है वही विकलांग है, ऐसा जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज का कहना है। तो विकलांग ही हम सही है, दिव्यांग की आवश्यकता क्या है। और मोदी जी कहते हैं दिव्यांग जिनके पास है वो दिव्यांग हाँ है। तो दिव्य लोगों के लिए तो उनके हिसाब से फिर जॉब वगैरह की क्या जरूरत है, नौकरी की क्या आवश्यकता है, दिव्य तो है ही। हाँ ऐसा वो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। देखिए उनकी तो बड़ी बड़ी बातें ही हैं मोदी। हाँ, ये आदित्य भैया हमारे हैं। तो आदित्य भैया और इनके एक अनुज शिवम भैया हैं, कधीर शिवम जी। तो वो भी बहुत अच्छे गायक हैं, वो शास्त्रीय संगीत में भी गाते हैं। और ये आदित्य भैया हमारे कथक डांसर हैं। तो ये लोग भी हम लोगों के लिए, देखे जितने दिन जब से धरना का ये शुरू हुआ है उसके 1-2 दिन से शिवम भैया ने हमें देखा लाइव के माध्यम से। तो फिर वो हमसे मिलने के लिए आए। इतनी आतुरता हमसे मिलने के लिए उनके मतलब हमारे प्रति उनकी हुई कि वो तुरंत उनसे रहा नहीं गया और वो हमसे मिलने को आए। और उन्होंने हमसे पूरी बात पूछी। हमने बताया भैया ऐसी ऐसी बात है। तो ये कहे कि ठीक है हम तो आएंगे ही, साथ साथ हमारे अग्रज हमारे बड़े भाई आदित्य भैया हैं, उनको भी हम मतलब आप लोगों के सेवा में मतलब लाएंगे। और तब से निरंतर अपनी सेवा दे रहे हैं। आदित्य जी से भी थोड़ी सी बात करेंगे। आदित्य जी, कितने दिनों से इन लोगों का धरना चल रहा है और किस मोड़ पे आके अभी रुका हुआ है? इन लोगों का धरना तो आपका वही 25 डेज क्रॉस हो चुका है, बट अभी तक कोई ना सरकार आ रहा है, ना कोई प्रशासन, ना कोई। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ जिसको बैरिगेटर को रोकने के लिए एक शिक्षक को उतरना पड़ रहा है, एक कलाकार को उतरना पड़ रहा है। और ख़ासकर हमारे जो मोदी जी ने जिसको दिव्य अंग का वर्ड दिया है, वो वर्ड सिर्फ किताबों में दिया है या फिर समाज में दिया है? आ करके समाज में उतरे ना। वो अगर भाजपाई हैं, अच्छे वो नेता हैं जिनको बोलते हैं कि नमो नमो माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। अब माँ गंगा नहीं बुला रही हैं उनको, कि खाली वोट के समय माँ गंगा उनको बड़े बड़े तार भेजती हैं कि आओ मेरे पुत्र, मैं तुम्हारी माता हूँ, आओ। हमारे देश के बहुत अच्छे पीएम जिनको माँ गंगा बुलाती हैं, उन्हीं को स्पेशली ही बुलाती हैं। एक सवाल ये है कि आप कलाकार हैं और आप इन लोगों का समर्थन कर रहे हैं, अच्छी बात है। विद्यालय इनका बंद हो रहा है, कई सारी चर्चाएं भी चल रही हैं कि इनको एक अलग स्थान दिया जा रहा है रहने के लिए। उस पर क्या विचार है, क्या कह रही है सरकार, क्या प्रशासन कह रहा है? जी, स्थान देने, आप ये बताइए 1972 में ये विद्यालय ओपनिंग हुआ था और इस समय 50 ईयर्स इसके क्रॉस हो चुका है। लेकिन अगर आप ही ये बताइए, हम ये मंदिर बहुत पौराणिक है, इनको हम स्थान दे सकते हैं दूसरे जगह? आप ये सिंपल सी बातें बताइए कि ये दुर्गा मंदिर जो है हमारा, इनको हम स्थान दे के कहीं और ये मंदिर बनवा करके और यहाँ पे ट्रस्टी जो व्यापारी हैं अपना व्यापार करें और ये मंदिर को हटा दिया जाए। तो शिक्षा भी एक मंदिर का स्थान है। बिना शिक्षा के आदमी, समझिए, एक जानवर भी सही है, जानवर से भी बेकार हो जाता है। तो आज अगर ये लोग शिक्षित होना चाह रहे हैं, हमारा स्कूल यहाँ पे, हमारा विद्यालय यहाँ पे है और सरकार से भी पहले इसमें फ़ंड आया है, ऐसा नहीं उनका पर्सनल है। जो भी हमारे किशन जलान जी हैं, जो कि अपने आप को बहुत बड़े बिजनेसमैन मानते हैं, मेरे नज़र में तो एक तुच्छ, वो चींटी की भांति भी नहीं है जो पहाड़ चढ़ लेती है अकेले, वो उसकी भी भांति नहीं है। और दूसरी कारण ये है कि अगर ये स्थान दे रहे हैं, अपने बच्चों को वो रख करके देखिए ना कि उस स्थान पे उनके बच्चे शिक्षा ले पाएंगे कि नहीं। जहाँ पे ना मेडिकल का सुविधा है, ना कुछ का भी है, आप एकदम पहाड़ियों में ढकेल दो, जहाँ पे दूर दूर तक कोई ना जाए ना आए। जब यहाँ पे आप बंद कर रहे हो शिक्षा का, जहाँ पे एकदम बना बनाया जगह है, गढ़ है, वहाँ आप बंद करके आप दूसरे, आप ही वहाँ व्यापार कर लो जा करके। जब आप स्थान दे ही रहे हो तो आप व्यापार वहाँ पे करो, अपना व्यापार टिकाओ वहाँ पे। आप शिक्षा को बंद कर करके और वहाँ पे आप व्यापार करना चाहो, ये बात तो गलत है ना। यहाँ पे तो सारे शिक्षकों को भी उतरना चाहिए। हम भी एक कथक शिक्षक हैं, हम भी इनके स्कूल में शिक्षा दे चुके हैं, प्रोग्राम कर चुके हैं। इन लोग तो देख तो नहीं सकते, मन की आवाज़ से तो सुन सकते हैं। यहाँ तो कुछ दृष्टि जिसके पास है वो भी दृष्टिहीन हो चुके हैं, लेकिन हमें तो लगता है ये सबसे अच्छे से दृष्टि हैं इनके पास, जो अपने मन के आंखों से कम किसी का भला नहीं तो बुरा नहीं करते हैं। भला तो बहुत सारा कर रहे हैं, अपने संगीत के माध्यम से लोगों को इस विपदा में हंसने बोलने का वो उत्तेजित देते हैं, उत्तेजना देते हैं। लेकिन हमारे जो
कुछ व्यापारी हैं वो भी छीनना चाह रहे हैं। चलिए आइए धरना स्थल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनका क्या कहना है।